जम्मू कश्मीर के कई जिलों में हाल ही में बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल्स और ब्लैकआउट अभ्यास आयोजित किए जा रहे हैं, जो इस क्षेत्र की आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये अभ्यास न केवल प्रशासनिक तंत्र की तत्परता को परखने के लिए किए जा रहे हैं, बल्कि आम जनता, विशेषकर छात्रों और स्थानीय समुदाय को भी आपातकालीन परिस्थितियों के लिए जागरूक और तैयार बनाने का उद्देश्य रखते हैं। मौजूदा समय में जब प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटनाओं और अन्य आकस्मिक संकटों का खतरा लगातार बना रहता है, तब इस प्रकार के मॉक ड्रिल्स बेहद जरूरी हो जाते हैं। इन मॉक ड्रिल्स के दौरान विभिन्न एजेंसियों जैसे पुलिस, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एसडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्वास्थ्य विभाग, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और अन्य सुरक्षा बलों के बीच समन्वय स्थापित करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके साथ ही रेड क्रॉस, एनसीसी कैडेट्स और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी भी इस पूरी प्रक्रिया को और ज़्यादा प्रभावी बनाती है। जब इतने सारे विभाग एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो किसी भी आपदा स्थिति में उनकी प्रतिक्रिया और ज़्यादा तेज और संगठित हो जाती है, यानी कोलैबोरेटेड अगर किसी चीज़ के लिए काम किया जाए तो उसका नतीजा कहीं ना कहीं ज़्यादा बेहतर निकलता है। किश्तवाड़ जिले में आयोजित मॉक ड्रिल इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जहां विभिन्न एजेंसियों ने मिलकर बड़े स्तर पर अभ्यास किया। इस दौरान बचाव कार्यों, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया और समयबद्ध प्रतिक्रिया जैसे पहलुओं को परखा गया। ऐसे अभ्यासों से ये समझने में मदद मिलती है कि वास्तविक स्थिति में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आ सकती हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि सभी विभागों के बीच संचार प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है या नहीं, यानी कि कम्युनिकेशन सही है या नहीं। वहीं गांदरबल में आयोजित मॉक ड्रिल में एक अलग तरह का परिदृश्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें ब्लैकआउट की स्थिति को शामिल किया गया। ब्लैकआउट ड्रिल का मकसद लोगों को ये सिखाना होता है कि अचानक बिजली चले जाने या किसी आपात स्थिति में अंधेरे के दौरान कैसे सुरक्षित रहा जाए और कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। इस प्रकार के अभ्यास मॉक ड्रिल्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो न केवल प्राकृतिक आपदाओं बल्कि सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरों के प्रति भी तैयार रहने में मदद करते हैं। सुरक्षा से जुड़े संभावित खतरे जब जम्मू कश्मीर के संदर्भ में उनका जिक्र किया जाता है, तो उसका तात्पर्य आतंकी गतिविधियों से भी जोड़कर देख सकते हैं। इस दौरान छात्रों और आम जनता को निकासी प्रक्रिया, संकट के समय कम्युनिकेशन के तरीके और सामूहिक प्रतिक्रिया की रणनीतियों के बारे में विस्तार से बताया गया। बात करें बडगाम जिले की, तो यहाँ भी इस प्रकार का एक उच्च स्तरीय मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी ने इसे और ज्यादा गंभीर और प्रभावी बना दिया। इस अभ्यास के दौरान वास्तविक परिस्थितियों जैसे माहौल बनाया गया, जिसमें खोज और बचाव कार्य, घायलों को प्राथमिक उपचार देना और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया गया। इस तरह के अभ्यास न केवल प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करते हैं, बल्कि आम लोगों में भी आत्मविश्वास बढ़ाते हैं कि किसी भी आपात स्थिति में वो सही कदम उठा सकते हैं। इन सभी जिलों में आयोजित मॉक ड्रिल का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि लोगों में आपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई आपदा आती है तो लोग घबरा जाते हैं और सही निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन यदि उन्हें पहले से प्रशिक्षण दिया जाए और ऐसी परिस्थितियों का अनुभव कराया जाए, तो वो अधिक शांत और समझदारी से काम लेते हैं। यही कारण है कि स्कूलों, कॉलेजों, सार्वजनिक स्थानों पर इस प्रकार के अभ्यासों यानी कि मॉक ड्रिल्स का आयोजन किया जाता रहा है। ब्लैकआउट ड्रिल विशेष रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें लोगों को यह सिखाया जाता है कि अचानक अंधेरे की स्थिति में कैसे एक्ट करना है, किस प्रकार से अनावश्यक रोशनी से बचना है और कैसे खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखना है। ये मॉक ड्रिल सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे उन्हें ये पता चलता है कि कब किसी संभावित खतरे की स्थिति में किस प्रकार से क्षेत्र को सुरक्षित किया जा सकता है और वहाँ के लोग कितने तैयार हैं। इसके अलावा इन मॉक ड्रिल्स के माध्यम से ये भी आंका जाता है कि विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध संसाधन कितने प्रभावी हैं और उनमें किस प्रकार के सुधार की जरूरत है।
उदाहरण के लिए बचाव उपकरणों की उपलब्धता, एम्बुलेंस की संख्या, चिकित्सा सुविधाओं की तत्परता और संचार प्रणाली की मजबूती जैसे पहलुओं का मूल्यांकन भी इन मॉक ड्रिल्स के जरिए ही किया जाता है। यदि कहीं कोई कमी पाई जाती है तो उसे तुरंत दूर करने की कोशिश की जाती है। जम्मू कश्मीर जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में इस प्रकार की तैयारियां और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। यहाँ भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है। याद कीजिए, पिछली साल मचैल माता यात्रा के दौरान इसी तरह की एक प्राकृतिक आपदा आई थी जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। अन्य सुरक्षा संबंधी चुनौतियां भी यहाँ पर मौजूद रहती हैं, जैसे कि आतंकवादी खतरे। पहलगाम आतंकी हमला एक सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में यदि प्रशासन और आम जनता दोनों ही तैयार रहें तो किसी भी संकट का प्रभाव काफी हद तक कम किया जा सकता है। इन मॉक ड्रिल्स का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि ये समुदाय के भीतर सहयोग और एकजुटता की भावना को बढ़ाते हैं। जब लोग एक साथ मिलकर किसी आपात स्थिति का सामना करने के लिए तैयार होते हैं तो उनके बीच आपसी विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत होती है। ये सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी आपदा से निपटने में सामूहिक प्रयास ही सबसे ज्यादा प्रभावी होता है। सरकारी अधिकारियों ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इस प्रकार के मॉक ड्रिल्स भविष्य में भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएं। उनका मानना है कि निरंतर अभ्यास से ही वास्तविक स्थितियों में बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक से अधिक लोगों को इन कार्यक्रमों में शामिल किया जाए ताकि व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाई जा सके। ये कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के विभिन्न जिलों में आयोजित ये मॉक ड्रिल्स और ब्लैकआउट अभ्यास एक सकारात्मक पहल है, जो न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करते हैं बल्कि आम जनता को भी सशक्त बनाते हैं। आपदा प्रबंधन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक सामूहिक प्रयास है जिसमें हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। जागरूकता, तैयारी और समन्वय के माध्यम से ही हम किसी भी आपात स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं और जान माल के नुकसान को बेहद कम कर सकते हैं।